नमस्कार दोस्तों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा आप लोगों को मालूम है कि असम और बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव प्रचार जोर शोर से हो रहा है। चुनाव अपन जोर पकड़ लिया है। जिस बात का मैं वर्णन करने जा रहा हूं, यह 1980 के दशक की बात है। 1980 के दशक में असम में घुसपैठियों के खिलाफ आंदोलन चला था, जिसके फलस्वरूप तत्कालीन केंद्र सरकार बाध्य होकर के असम के लोगों के साथ समझौता किया था। असम के 27 जिलों में से 9 जिले मुस्लिम बाहुल्य हो चुके हैं। उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद वहां राष्ट्रीय नागरिकता एनआरसी हो गया, पर अभी वह अधूरा ही है। असम के घुसपैठियों के खिलाफ जब आंदोलन चल रहा था, तो घुसपैठियों ने अपने लिए सबसे सुरक्षित जगह बंगाल को बनाया। 1961 से 1971 और 1971 से 1981 में बंगाल में मुसलमानों की जनसंख्या का वृद्धि दर 30% से नीचे था। लेकिन 1981 से 1991 में अचानक यह संख्या लगभग बढ़कर 37% हो गई। असम की तरह बंगाल में घुसपैठ के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं हुआ? इसका एकमात्र उत्तर है कि उस समय बंगाल में सत्ता एवं विपक्ष में बैठे कांग्रेस, कम्युनिस्ट न केवल घुसपैठियों को संरक्षण दिए, बल्कि उनको अपना वोट बैंक बनाया और इस तरह से देश के खिलाफ यह काम किया। विभाजन का दंश झेल चुका बंगाल घुसपैठ की साजिश को कैसे अनदेखी कर रहा है, इसका जिंदा प्रमाण मालदा जिला है। विभाजन के बाद 1951 में मालदा जिले में मुस्लिमों की संख्या 36.97% थी, लेकिन 1961 में बढ़कर यह संख्या 46.81% हो गई। इस तरह से 10 वर्षों में लगभग 9% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। आज यह मुस्लिम बहुत बाहुल्य जिला है। मालदा की तरह मुर्शिदाबाद भी मुस्लिम बाहुल्य है। बंगाल में मुर्शिदाबाद के अलावा कोलकाता, हावड़ा, बीरभूम जिलों में पिछले 50 वर्षों में मुस्लिम जनसंख्या 8 से 10% तक बढ़ी है। बंगाल के 341 सब डिवीजनों में से 66 मुस्लिम बाहुल्य हैं। - 2000 में यह संख्या 59 थी। यानी एक दशक में 7 मुस्लिम सब डिवीजन बढ़े हैं। इस तरह बंगाल और असम में मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं की अपेक्षा बहुत तेजी से बढ़ी है। अराजक और हिंसक राजनीति ने राज्य में विकास की राजनीति को बुरी तरह से प्रभावित किया है।
असुरक्षा और रोजगार की तलाश में हिंदू आबादी पलायन के लिए बाध्य हुई। अब चूंकि बंगाल और असम का चुनाव एक साथ होने जा रहे हैं, इसलिए घुसपैठ और एनआरसी को चुनावी मुद्दा बनाना चाहिए और इसके आसार भी दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वाम दल घुसपैठ को नकार रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा इन्हें राज्य से बाहर निकालने की बात कह रही है। चुनाव से पहले ही भाजपा और ममता की पार्टी में संघर्ष शुरू हो गए हैं। दोनों प्रांतों में चुनाव साथ होने के कारण चुनावी मुद्दा होना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि हिंदू का पलायन मुद्दा कहीं पीछे न छूट जाए। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक आप लोग अवश्य सुनिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि इस देश में मुसलमानों की घुसपैठ की समस्या कितनी विकराल होती जा रही है। दोस्तों, मेरे चैनल को प्रमोट करने के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।